एलआर सर्किट में हमने क्या बताया था? उसके बाद दो ग्राफ हुए थे, दो अलग I अलग के। इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर अपॉन एल, यही बताया था ना? हाँ। या फिर I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, 1 माइनस ई माइनस टी डॉट आर अपॉन एल, यही था ना बेटा? क्यों? हाँ। और इन्हीं का ग्राफ व्राफ बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने क्या करा? सेल इज डिसकनेक्टेड, इसको कहते हैं डीके ऑफ करंट। सेल इज disconnected just after when current reaches to its maximum value I naught। ठीक है? कोई डाउट? हेलो हेलो। हाँ सर। यानी कि आई नॉट मैक्सिमम करंट टच करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो मेरे पास क्या था इक्वेशन? ई माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इक्वल टू 0, यही था ना? लेकिन अब तो ये सर्किट के बाहर आ चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये तो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो चुका है ना भाई। आप सुन पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? हाँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्यम। 0 हो जाएगी। हाँ। तो लिखेंगे एज हाँ। सेल इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है? एज सेल इज डिस्कनेक्टेड, तो ई की वैल्यू कितनी हो जानी है? 0। हो गई बात, समझ में आ गई? हाँ। ई की वैल्यू कितनी हो जानी है? 0। तो तुम्हारे पास क्या हाँ। होगा? एल डॉट डी आई बाई डी टी हाँ। इक्वल टू आई आर। ठीक है? हाँ। तो डी आई अपॉन आई, ना बेटा ना ऐसे करो, आर बाई एल डी टी माइनस आया रहेगा ना? है बेटा? माइनस आया रहेगा। देख लेते हैं। ठीक है? तो log बेस ई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डॉट टी। शुरू में समय क्या था? 0, किसी इंस्टेंट पे t। और जब समय 0 था तब करंट क्या था? आई नॉट, और किसी इंस्टेंट पे करंट हो गया आई। तो log बेस ई आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डॉट टी, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा?
I upon I naught is equal to e to the power minus RL dot t. तो क्या हो जाएगा, I is equal to I naught dot e to the power minus R upon L dot t. ठीक है, कर ले भाई, करो, आई एम कमिंग। जी चलो। हो गया बेटा, जल्दी करो। रो माइनस साइन रह गया है क्या? कौन सा बेटा? माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब एट t इक्वल टू 0 आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट, और t इक्वल टू इन्फानाइट पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, नोट कर लिया यहाँ तक बेटा? हाँ। चलो जल्दी नोट करो। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ये जगह कौन सी होगी, आई नॉट, ये टी एक्सिस, ये आई एक्सिस। हो गया? जल्दी करो। हो गया। अब अगला दो, टाइम कांस्टेंट। अगला हेडिंग दो, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल टाउ, और इसकी वैल्यू होती है एल अपॉन आर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई
टू द पावर 1 माइनस था कि 1 प्लस था यार, खुद ही भूल गए, 1 माइनस माइनस था। ही था। e टू द पावर माइनस टी डॉट आर बाई एल, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, लिख सकते हैं। बट टाउ को क्या कहते हैं बेटा? टाइम कांस्टेंट। हो गया बेटा, नोट कर लिया? हाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, अ सोलेनॉइड विद रेजिस्टेंस और सोलेनॉइड टॉपिक विद, है क्या? है बेटा, एक क्वेश्चन है, टॉपिक है। नहीं क्वेश्चन है। अ सोलेनॉइड विद रेजिस्टेंस R equal to 50 ohm and it inductance यानी कि L is equal to 80 Henry connected to 200 volt cell how long time it will take to reach the 50% of its maximum current। ठीक है, तो ये ग्रोथ का क्वेश्चन है कि डीके का क्वेश्चन है, बताओ। हेलो हेलो, ग्रोथ का। ग्रोथ का, तो एक्सप्रेशन आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, जहां आपने इस टी की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये कट के कितना हो गया? 1/2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। फिर इसको इधर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 1/2, यही होगा बेटा। तो लॉग बेस ई 1/2 माइनस टी अपॉन टाउ, यही होगा। तो फिर लॉग बेस ई 2 इज इक्वल टू टाउ अपॉन टी। तो आगे बढ़ लेते हैं। लॉग बेस ई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693 0.693, और टाउ की वैल्यू कितनी होती है? एल अपॉन आर ना बेटा। तो 80/50 है ना, डॉट टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 80/50 इंटू 0.693, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर।
सर वो टाउ अपॉन टी कैसे हुआ? सर वो टी ऊपर आएगा। देख लेते हैं, हो सकता है कहीं एरर हो गया हो, मे बी पॉसिबल। सिर्फ माइनस साइन कैंसिल होगी, टी अपॉन टाउ आएगा। यहाँ तक सही है हाँ। है ना? उसके नीचे के बाद तो ये क्या है? हाँ, तो गलत कर दिया हमने, ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, आई एम सॉरी। और ये टी अपॉन टाउ होगा, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और ये माइनस साइन यहाँ आएगा, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है ना? अब सही है? तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। रुक जाओ, इसको हम लिख ही देते हैं सही। तो t की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0.693 इंटू टाउ, तो इक्वल टू 0.693 इंटू 80 अपॉन 50। सॉल्व करो इसे। इसको आसानी से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 50 अपन उससे होगा ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाएगा, फिर आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ा जाए? हाँ। अब एक्सप्रेशन आगे बढ़े, इरेज करें। अब एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड, पहला ग्रोथ के लिए और दूसरा डीके के लिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ L और I की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? I नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। और डीके के लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ L और I की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक कर लिए बेटा? हाँ। आगे बढ़ा जाए? हाँ। चलो, एक मिनट, एक मिनट। तो जल्दी करें। हो गया। हो गया? अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? मान लो एक कोई कॉइल है, ये कोई दूसरा कॉइल है, ठीक है? यहाँ पे इसका रेडियस R1
और यहाँ पे इसका रेडियस R2, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक, क्लियर है। तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन, बाहर वाला। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो अपने सेंटर पे किधर को बनाएगा, अंदर को कि बाहर को, जल्दी बताओ। हेलो, बाहर को। बाहर को बनाएगा। तो ये जो हर एक डॉट से हम बना देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा तुमको समझ में आने के लिए। ये बी बना है किसके कारण, अब समझ में आई बात की नहीं। ये हरा डॉट जो है, ये डॉट जो है वो है बी ड्यू टू करंट इन लूप R2, इन लूप ऑफ रेडियस R2। ठीक है, और ये फील्ड किससे लिंक हो रहा है, ये फील्ड लिंक्स टू एरिया ऑफ R1, है ना, नहीं बस में ही, एरिया ऑफ लूप ऑफ रेडियस R1। समझ में आ रही बात की नहीं। हेलो, हाँ सर। तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स विल बी generated to loop of radius R1, flux will be generated to loop of radius R1। यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आई। हेलो, आई। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो कि if I will change, अगर I बदलेगा तो क्या होगा, B linked to R1 will also change, B linked to R1 will also change। तो फिर क्या होगा, implies that flux of R1 will also change। तो यही पूछी थी ना लड़की कल सवाल, क्या नाम है तेरा, भक्ति। फ्लक्स ऑफ R1 विल ऑल्सो चेंज। फिर क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, EMF विल इंड्यूस्ड इन R1। बात समझ कि नहीं। तो यहां पे EMF किस में इंड्यूस्ड हुआ, R1 में, लेकिन करंट किसका रहा, R2 का। बात नहीं समझ में आई। हेलो, समझ में आई बात की नहीं, डाउट नोट करो इसे।
हो गया? नोट कर लिया बेटा? हाँ। अब आगे देखो, यहां तक का खेल समझ में आ गया? डिलीट करें सबको हैं? चलो इरेज करें। अब समझना अगली इंपॉर्टेंट बात। तो as soon as EMF will induced in loop of R1, current will start flowing in R1 let I dash। इसमें तुरंत करंट फ्लो करने लगेगा I डैश। मान लिया I डैश। अब अंदर को होगा कि बाहर को होगा, ये डिपेंड करेगा कई बातों पे। तो फिलहाल समझ में आई बात? को डाउट? अब the value of I dash will increase from 0 to maximum, then I dash will also develop a magnetic field which links with एरिया ऑफ R2, यानी ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है? एंड फ्लक्स विल डेवलप for R2 as I dash will change, its B will also change, and flux of R2 will also change. Therefore, EMF will induced in R2। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो?
हेलो, हाँ क्लियर है? यानी कि देखो, इसका करंट जब इसका करंट का जो फील्ड बना वो इससे लिंक करा, इसके करंट का फील्ड इससे लिंक करा तो इसका फ्लक्स बना, तो इसका करंट बदला तो इसका फ्लक्स बदला, तो इसमें ईएमएफ बना, और जब इसमें ईएमएफ बनेगा तो इसमें भी करंट बनेगा, और इसके करंट का जो फील्ड होगा वो इसके एरिया से लिंक करेगा। नहीं बात समझ आई? मेरा करंट, मेरा फील्ड और दूसरे का फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल। अब मेरा करंट, मेरा फील्ड और मेरा ही फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं? सेल्फ। समझ में आई बात कि नहीं? डाउट? हेलो हेलो। हाँ सर। एंड दिस वेरी phenomenon इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लीजिए। एंड दिस वेरी phenomenon इज नोन एज व्हाट बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद तुम लोगों कोई क्लास है क्या? नहीं है। नहीं है। राइट नाउ आई एम नॉट विलिंग टू टीच यार, मन ना कर रहा है पढ़ाने का आज हमें। छुट्टी दे दो। बहुत सही, काहे छुट्टी दे दे? क्यों ना कुछ क्वेश्चंस कराएं। अंकिता बंकर सुन पा रही हो? भक्ति सुन पा रही हो? मिनल नाले सुन पा रही हो? अब रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, मन नहीं कर रहा है पढ़ाने को।